हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम पृथ्वी एवं जल एवं स्थल का वितरण। सीधा एसएसटी लेवल 2 में रीट वैकेंसी में ये टॉपिक दिया हुआ है। एनसीईआरटी आधारित ये क्लास आपकी रहने वाली है और रीट वैकेंसी 2024 और 25 का नोटिफिकेशन अब कुछ ही समय में आने वाला है। हम इसका लेवल सेकंड ग्रेड के बराबर लेकर चढ़े क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। अपने पास टाइम है पढ़ने का, इसलिए मैं लगातार आप लोगों को बोल रहा हूँ तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दो। नोटिफिकेशन आने तक आपका 1-2 बार रिवीजन हो जाएगा तो अब की बार आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। पृथ्वी पर जल एवं स्थल का वितरण में आपके महासागर और महाद्वीप के भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, तो सभी पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। रीट वैकेंसी में या किसी भी वैकेंसी में अगर पृथ्वी एवं जल एवं स्थल का वितरण का टॉपिक दिया गया है भूगोल से संबंधित, तो जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। आपको मानचित्र आधारित एक क्लास रहने वाली है। पहले हम देखेंगे जल का वितरण से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर 70.8% पर जल तथा 29.2 भाग पर स्थल का विस्तार माना गया है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका था कि पृथ्वी पर जल कितना है, 70.8%। उसमें ऑप्शन में था और इसका राइट आंसर यही था, कितना, 70.8%। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर 70.8% जल तथा 29.2 भाग पर स्थल का विस्तार माना गया है वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर। यह आपको मालूम होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग की अपेक्षा स्थल भाग की अधिकता है, सभी को मालूम है। लगातार जब हमने शुरू से टॉपिक कंप्लीट करवाया है तो कई जगह मैंने आपको बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अपेक्षा स्थल भाग ज़्यादा है, जलीय भाग की अपेक्षा स्थल भाग अधिक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जल की कमी है और स्थल भाग अधिक है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में आपका जल का जो भाग है वो ज़्यादा है और स्थल का भाग कम है। और पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल का 43% यानी 43% उत्तरी गोलार्ध में तथा 57% दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 43% उत्तरी गोलार्ध में जल और 57% दक्षिणी गोलार्ध में जल स्थित है। हम आपको ये समझा देते हैं फ्रेंड्स। जैसे इस पैराग्राफ पर हम देखते हैं कि 43% उत्तरी गोलार्ध में और 57% दक्षिणी गोलार्ध में जल है। कितना, 57% दक्षिणी गोलार्ध में जल है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे मान लो गोलार्ध है और ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पर कितना जल पाया जाता है, 43% यहाँ जल है और स्थल भाग यहाँ सबसे अधिक है। स्थल भाग क्या है, सबसे अधिक है। यह आपको मालूम होना चाहिए। स्थल भाग क्या है, सबसे अधिक है और जल आपका कम है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जैसे आप जाओगे तो यहाँ 57% आपका जल पाया जाता है और स्थल भाग क्या है, कम पाया जाता है। स्थल भाग क्या, कम पाया जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। कई बार ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में इस प्रकार से आपका आ जाता है कि किस गोलार्ध में स्थल भाग ज़्यादा है या जल भाग ज़्यादा है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो एक एक टॉपिक आप देख सकते हो। अभी हमारे पास और आपके पास टाइम है। नोटिफिकेशन आने के बाद में टाइम का अभाव हो जाता है क्योंकि सिलेबस लंबा चौड़ा सिलेबस है आपका। अब हम देखेंगे जल का वितरण महासागरों में 97.2% पाया जाता है। यानी महासागरों में कितना परसेंट जल पाया जाता है, 97.2% जल पाया जाता है। तो मालूम होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। और हिम के रूप में कितना परसेंट है, यानी 2% आपका हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में स्थित है। भूमिगत जल कितना है, 0.68% है। तो ये भूमिगत जल है और कितना है, ये 0.68 है। एनसीईआरटी आधारित ये डाटा लिया गया है, कोई भी दिक्कत रहने वाली नहीं है। आपको ये याद रखना है कि 97.2% महासागर में जल पाया जाता है। हिम के रूप में 2% जल है और भूमिगत जल के रूप में आपका 0.68% है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। अब देखेंगे हम महासागरों के बारे में देखेंगे, क्योंकि जल के वितरण में महासागर और महाद्वीप इसमें कुछ टॉपिक इनके भी शामिल है। तो हम ये देखेंगे महासागरों में किस प्रकार से कितना परसेंट जल है और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है और इन महासागरों की क्या क्या विशेषताएं है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ज़्यादा लंबा ये टॉपिक रहने वाला नहीं है, इसलिए हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है, आपको याद रखना है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा आपका महासागर है। उसके बाद में आपका अंटार्कटिक महासागर दूसरे नंबर पर आ जाता है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, फर्स्ट नंबर पर आपका है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर है आपका अंटार्कटिक महासागर है और तीसरे नंबर पर आपका हिंद महासागर है, चौथे नंबर पर आपका अंटार्कटिक महासागर है और पांचवें नंबर पर आर्कटिक महासागर है। इस प्रकार से एक क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर आपका है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा आपका महासागर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है, आपको क्रम भी आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं हम प्रशांत महासागर से संबंधित। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर
महासागर यानी सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। अभी हमने आपको बताया था फर्स्ट नंबर पर प्रशांत महासागर आता है, जो पृथ्वी के लगभग 1/3 क्षेत्रफल को घेरे हुए है। और प्रशांत महासागर की जो आकृति है, कई बार आकृति पूछ ली जाती है, तो त्रिभुजाकार आकृति है इसकी। प्रशांत महासागर की किस प्रकार की आकृति है? त्रिभुजाकार आकृति है और लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किमी क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा महासागर है और कितने किलोमीटर फैला हुआ है? 16.5 करोड़। तो आपको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि 16 करोड़ वर्ग किलो क्षेत्रफल पर आपका प्रशांत महासागर है। ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा महासागर भी है। और यहाँ पर एक मेरियाना गर्त पाया जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो मेरियाना गर्त आपका प्रशांत महासागर में स्थित है और सबसे बड़ा गर्त है। और ये 11,033 किमी की गहराई के साथ दुनिया की सबसे गहरा गर्त है जो प्रशांत महासागर में मौजूद है। तो मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आप इसको नोट भी कर सकते हो कि मेरियाना गर्त की जो कितना गहरा है, ये 11,033 किमी की गहराई है। और हमारा जो माउंट एवरेस्ट है उनकी ऊंचाई कितनी है? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कि प्रशांत महासागर, क्योंकि जो जल का वितरण वाला टॉपिक है उसमें आपके महासागर और आपके जो महाद्वीप है उनसे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारी पुस्तक में, उसी के आधार पर मैं लेकर आया हूं। इसको हम ये मत समझ लेना कि प्रशांत महासागर के बारे में हम इतनी डिटेल से पढ़ रहे हैं। हाँ, प्रशांत महासागर की जो इन्फॉर्मेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट उन्हीं इन्फॉर्मेशन को हम देख रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। प्रशांत महासागर में कई जल डमरू मध्य है पाए जाते हैं और कई खाड़ी पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मलक्का जल डमरू मध्य किस महासागर में स्थित है, और आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसी ऑप्शन में आपका राइट आंसर होने वाला है प्रशांत महासागर, क्योंकि मलक्का जो जल डमरू मध्य पाया जाता है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ताइवान जल डमरू मध्य आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कुक जल डमरू मध्य, कुक आपको याद रखना है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आने वाली है, एक तो मलक्का जल डमरू वाला आएगा, एक कुक जल डमरू मध्य आएगा, एक आएगा आपका कार्पेटेरिया की खाड़ी, कई बार पूछ लिया जाता है, थाईलैंड की खाड़ी, अनादिर की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी, कोरिया की खाड़ी, टोक्यो की खाड़ी। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनादिर की खाड़ी किस महासागर में स्थित है, तो अनादिर की खाड़ी आपकी प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन ये आ जाता है फ्रेंड्स, और मलक्का आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब प्रशांत महासागर के प्रमुख सागर इसमें पाए जाते हैं, यानी प्रशांत एक महासागर है और इसमें भी कुछ सागर पाए जाते हैं और उन सागरों के बारे में हम देखने वाले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है, जिस प्रकार से हम आपको बता देते हैं कि जापान सागर किस महासागर का हिस्सा है या ओखोटक सागर किस महासागर का हिस्सा है। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको तस्मान सागर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, जिनमें फिलीपींस सागर का एक है, दक्षिण चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है, जापान का सागर है, ओखोटक सागर है और बेरिंग सागर है, अलास्का की खाड़ी स्थित है, हमने बता दिया है। एक तस्मान सागर वाला आपको याद रखना है, कोरल सागर भी आपको याद रखना है और जावा सागर भी इंफॉर्मेशन अच्छी है, सभी ये आपको याद रखना है। और अमुंडसेन सागर भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अमुंडसेन सागर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। और तस्मान सागर, ये 2-4 आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। और कोरल सागर भी एक अच्छा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। और ओकोटक सागर, ये 4-5 सागर है आपको याद रखने हैं। ये प्रशांत महासागर में कौन से सागर स्थित है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। अटलांटिक महासागर के बारे में हम देखेंगे। ये महासागर अंग्रेजी के एस आकार के समान है, इस प्रकार से आपका ये महासागर है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अक्षर के समान आकृति में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग 8.2 करोड़ वर्ग किमी है, यानी कितना किलोमीटर है आपका? 8 करोड़ मान लो इसको, 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अगर पॉइंटों में पूछ लिया जाता है, पॉइंटों में नहीं पूछा है यानी समांतर ही पूछा जाता है, तो 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपका यह प्रशांत महासागर घिरा हुआ है। और हमारा जो प्रशांत महासागर है वो 16 करोड़ है, उसका आधा कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें कुल महासागरीय जल का 22.8% आयतन भाग स्थित है। सर्वाधिक लवणता वाला महासागर कौन सा है, तो आपका महासागर है अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर है सर्वाधिक लवणता वाला। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, कई बार पूछ लेता है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है और अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और सबसे गहरा गर्त है जो है आपका है प्यूर्टो रिको। कौन सा है? प्यूर्टो रिको आपका सबसे बड़ा गर्त है। और मेरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त और अटलांटिक महासागर का आपका प्यूर्टो रिको आपका गर्त है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
अंटार्कटिक महासागर में सागर एवं खाड़ियाँ भी हम देख लेते हैं। लेब्राडोर सागर आपका स्थित है अंटार्कटिक महासागर में, और लेब्राडोर एक जलधारा भी है। बिस्के की खाड़ी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में। फंडी की खाड़ी कहाँ है? अंटार्कटिक महासागर में है। सारगेसो सागर, सारगेसो सागर के बारे में भी मैंने बताया था आपको, जब हमने धाराओं से संबंधित हमने आपको बताया था। सारगेसो कहाँ स्थित है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। कहाँ है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। कई बार ऑप्शन दे दिया जाता है कि सारगेसो सागर कहाँ स्थित है, उत्तरी अंटार्कटिक या दक्षिणी अंटार्कटिक, और उपयुक्त दोनों में इनमें से कोई नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सारे। ब्राजील की खाड़ी स्थित है, और आपका ब्लंका की खाड़ी स्थित है। सान मेटियास की खाड़ी है, और सान जॉर्ज की खाड़ी स्थित है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन अच्छी है उसमें एक तो सारगेसो सागर, और एक आपकी फंडी की खाड़ी होगी, एक बिस्के की खाड़ी, ये आपको याद रखना है। और स्कोटिया सागर, वेडेल सागर, सेंट हेलेना खाड़ी, वालविस की खाड़ी, गिन्नी की खाड़ी, इन्फॉर्मेशन अच्छी रहने वाली है। यूरोप के सारे, बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, आयरिश सागर, उत्तरी सागर इत्यादि इसमें स्थित है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको जरूर नोट्स के अनुसार बना लेना चाहिए, जिससे आपको आसानी से ये याद हो सके। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम हिंद महासागर की। इसका कुल क्षेत्रफल 7.3 करोड़ वर्ग किमी है। यहाँ पर कुल महासागरीय जल का लगभग 20% भाग स्थित है। इसकी औसत गहराई आपकी कितनी है? 4000 मीटर है। तो अब हम वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, काम की जो रहने वाली है। एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं, जिससे हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आपकी रहने वाली है, प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त है। कौन सा है? मेरियाना गर्त है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपका आया था कि अंटार्कटिक महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है अंटार्कटिक महासागर में? ग्रीनलैंड, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब हिंद महासागर के बारे में हम बात कर लेते हैं। हिंद महासागर के तटवर्ती सागर एवं खाड़ियाँ, इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप के सारे, अरब सागर कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, पूर्व में तिमोर स्थित है, फारस की खाड़ी। इस प्रकार से आपका ये बन जाता है। अब हम बात करेंगे हिंद महासागर से संबंधित ही बात करने वाले हैं। आकृति से संबंधित कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिंद महासागर के आकार को एक विशाल अक्षर एम की आकृति के रूप में वर्णित किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अपना जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की आकृति क्या है? त्रिभुजाकार। कौन सी है? त्रिभुजाकार। और अब हम बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर की आकृति किस प्रकार से? एस आकार में। और अब हिंद महासागर की आकृति किस प्रकार से? हिंद महासागर की आकृति है एम आकार में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। अब हम देख लेते हैं हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सोंडा गर्त है। सोंडा गर्त कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। और मेरियाना गर्त का है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये एक देश के नाम पर रखा गया है, एकमात्र महासागर है कि ऐसा कौन सा महासागर है जो एक देश के नाम पर रखा गया है? हिंद, यानी हिंदुस्तान के नाम पर इसको रखा गया है, हिंद महासागर को। तो ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। आर्कटिक महासागर हम देखेंगे। आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर है और आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है। उत्तरी ध्रुव इस महासागर के बीच में स्थित है, यानी आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर है और आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है। उत्तरी ध्रुव इस महासागर के बीच में स्थित है। इस सागर का अधिकांश हिस्सा जम चुका है। नानसेन की गर्त इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। कौन सा? नानसेन की गर्त। ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि नानसेन की गर्त इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम महाद्वीप और क्षेत्रफल का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से स्थान। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप आपके स्थित है फ्रेंड्स। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, अफ्रीका उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है, उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है, दक्षिणी अमेरिका 4 नंबर पर आता है, अंटार्कटिका आपके 5 नंबर पर आता है, यूरोप 6 नंबर पर आता है, ऑस्ट्रेलिया आपके 7 नंबर पर आता है। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। परसेंट में हम देख लेते हैं, 30.6% पर आपका एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है। अफ्रीका महाद्वीप का 20% है। उत्तरी अमेरिका का प्रतिशत है 16.3%। दक्षिणी अमेरिका का है 11.8%। और अंटार्कटिका का है 9.6%। यूरोप का है 6.5% और ऑस्ट्रेलिया का है 5.2%। कई बार जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाता है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। फिर अफ्रीका महाद्वीप है द्वितीय पर। ठीक है, तृतीय पर है आपका यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। चतुर्थ पर है आपका उत्तरी अमेरिका। 5वें नंबर पर है आपका दक्षिणी अमेरिका। और आर्कटिक महासागर पर आपका 5वें नंबर पर यह शामिल है आपका। और अंटार्कटिका महासागर पर वैसे तो जनसंख्या नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको यहाँ कोई भी जनसंख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ बर्फ सर्वाधिक होती है और कुछ मात्रा में यहाँ लोग रहते हैं, इसलिए इसको रहने देते हैं। आपको जो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली बेस। ऑस्ट्रेलिया है 6ठे नंबर पर।
ठीक है फ्रेंड्स। छठे नंबर पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब हम एक एक महाद्वीप की जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। जो कितना, जो संसार के कुल क्षेत्रफल का 30.6% भाग पर फैला हुआ है। यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर ये प्रमुख है। काकेशस पर्वत व काला सागर यूरोप से एशिया को पृथक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। कौन सा? काकेशस पर्वत व काला सागर यूरोप से एशिया को अलग करता है। कई बार पूछ ले जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन। और अब बात करेंगे हम जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन नोट कर लेनी चाहिए आपको। दजला नदी ये इराक की एक मुख्य नदी है। इराक की राजधानी है बगदाद और दजला नदी इसी पर बसी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। कुछ नदी जहाँ पर एक जो फेमस शहर है वहाँ बसी हुई है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इराक की जो राजधानी है बगदाद किस नदी पर बसा हुआ है, तो दजला नदी पर बसा हुआ है। और जॉर्डन नदी ये इजराइल की मुख्य नदी है जो जॉर्डन से में बहकर मर्त सागर में गिरती है। हागहो नदी इसे पीली नदी भी कहते हैं, यानी येलो रिवर भी कहते हैं। और अधिक बाढ़ आने के कारण हागहो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। हागहो नदी को क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं और इसे पीली नदी भी कहते हैं। कई बार के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हागहो नदी को चीन का शोक कहते हैं, यानी चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो हागहो नदी को कहते हैं, जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं, यानी येलो रिवर भी हम कहते हैं। तो यह याद रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं, और भी इंफॉर्मेशन अच्छी इसमें रहने वाली है। यांग टीसी यांग यानी यांग टीसी कियांग या यांगटी नदी है। ये चीन व एशिया की सबसे लंबी नदी है तथा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? आपकी यांगटी नदी है। ये चीन की भी सबसे बड़ी है और एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। फर्स्ट कौन सी है? नील नदी है और उसके बाद में आपकी है अमेजोन की नदी। कौन सी? अमेजोन की नदी। और अमेजोन के बाद में आपकी तीसरी जो नदी है यांगटी नदी है। कौन सी है? यांगटी नदी है, जिसे हम बोलते हैं यांग टीसी कियांग। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिकांग नदी। इस नदी को दक्षिणी पूर्वी एशिया की डेन्यूब कहा जाता है। इरावती नदी ये म्यांमार की मुख्य नदी है और मांडले इसी नदी के किनारे पर स्थित है। यानी इरावती नदी कहाँ की है? म्यांमार यानी वर्मा की मुख्य नदी है और मांडले इसी नदी के किनारे स्थित है। चाओ फाया नदी इसे थाईलैंड की राइन नदी भी कहते हैं। जो इसमें इंफॉर्मेशन आपको काम की है, एक तो ये आपकी है यांग टीसी कियांग या यांगटी नदी। एक इन्फॉर्मेशन अच्छी है क्योंकि यह सबसे बड़ी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और बस इसमें यही काम की रहने वाली है। बाकी ये आप देख लेना, थोड़ा थोड़ा नजर रहनी चाहिए जिससे क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। बालखस कजाकिस्तान की एक मुख्य झील है। कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि बालखस कजाकिस्तान की एक मुख्य झील है। और बीवा झील ये जापान की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कौन सी? आपकी बीवा झील। ये जापान की एक ताजे पानी की झील है। तानले साप कम्बोडिया की एक मुख्य झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की वह लंबी झील जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। कौन सी है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेक वोन तुर्की में स्थित खारे पानी की एक झील है। और मर्त सागर है जॉर्डन व इजराइल के मध्य है और संसार का सबसे जो नीचा स्थान इसी सागर में स्थित है। पूछ लिया जाता है कि आपका मर्त सागर कहाँ स्थित है, तो मर्त सागर आपका है जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। और जो संसार का सबसे नीचा स्थान है वो भी आपका मर्त सागर में ही स्थित है। तुझ झील अनातोलिया के पठार में स्थित खारे पानी की झील है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ये तो आपको एक बार देख लेनी है, बाकी टाइम है अपने पास देखने का। इसलिए आपको जो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, एक तो ये याद आपको रखना ही है कि मर्त सागर कहाँ स्थित है और विश्व का सबसे नीचा स्थान भी इसी मर्त सागर में स्थित है। एशिया महाद्वीप के बारे में हम बात कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम बात कर लेते हैं। अफ्रीका विश्व का सबसे प्राचीनतम स्थल भूखंड है, सभी को मालूम है। और मनुष्य के जो प्रथम प्रमाण पाए गए हैं वो अफ्रीका में पाए गए हैं। ये हमने आपको बता दिया है, हिस्ट्री से संबंधित है ये, कि जो मनुष्य के जो प्रमाण पाए गए हैं वो अफ्रीका में पाए गए हैं, इसलिए इसे विश्व का प्राचीनतम स्थल भूखंड भी कहते हैं। ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ये एशिया के पश्चात संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और फर्स्ट महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 30% से यहाँ क्षेत्रफल स्थित है, जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के धरातल का लगभग 20% है। और विश्व की जनसंख्या 17% जनसंख्या इसी महाद्वीप में निवास करती है।
इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा महाद्वीप यानी अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और क्षेत्रफल इसका 20% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% जनसंख्या इसी महाद्वीप में निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनमें से तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस महाद्वीप से विषुवत रेखा आपकी, उसके बाद में कर्क रेखा और उसके बाद में आपकी मकर रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। अब बात कर लेते हैं संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी, जिसकी लंबाई है आपकी 6,650 किलोमीटर लंबी नदी है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी पर असवान बांध स्थित है। यानी कई बार पूछ लिया जाता है कि असवान बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर है, तो असवान बांध आपका नील नदी पर स्थित है। और कितने किलोमीटर की नदी है, 6,650 किलोमीटर की। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हम देख रहे हैं कांगो या जायरे नदी, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली यानी 2 बार पार करने वाली ये नदी मध्य अफ्रीका में है। इसी नदी पर स्टेनले जलप्रपात स्थित है। पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो या जायरे। कौन सी है, कांगो या जायरे नदी आपकी है, कांगो या जायरे। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, एक ही रहने वाली है लिम्पोपो। ये नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो आपकी इस प्रकार से एक बार मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, मानचित्र के माध्यम से यहाँ समझा देता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। इस प्रकार से ये आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। यानी आपका जो भूमध्य रेखा ये है, इस रेखा को इस प्रकार से काटने वाली रेखा कौन सी नदी है, आपकी कांगो या जायरे नदी है। और आपकी जो मकर रेखा है, मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो मकर रेखा आपकी यहाँ है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। और इस प्रकार से इस नदी को 2 बार पार किया जाता है। और कर्क रेखा को पार करने वाली 2 नदी कौन सी है, एक नदी कौन सी है, आपकी माही नदी। और माही नदी कहाँ स्थित है, माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका MP से होता है और राजस्थान में होते हुए ये फिर आपकी कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। इस प्रकार से 3 नदियाँ हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो अब हम देख लेते हैं लिम्पोपो नदी। ये नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। और कांगो नदी आपकी भूमध्य रेखा को पार करती है। नाइजीरिया में इस नदी पर केंजी बांध बना हुआ है। केंजी बांध कहाँ है, नाइजर नदी पर है। जेम्बेजी नदी जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर, इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। करीबा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको और इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये 2 इन्फॉर्मेशन अच्छी है यहाँ से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हम बात कर लेते हैं। एशिया व अफ्रीका के बाद में ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 16.3% तथा यहाँ विश्व की जनसंख्या का लगभग 7.8% भाग निवास करता है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल है 30% पर आपका एशिया महाद्वीप स्थित है। फिर उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप आपका 20% पर, और फिर 16% पर आपका उत्तरी अमेरिका है। तो 50% से ज़्यादा तो यही आपका कवर कर लिया है 3 महाद्वीपों के द्वारा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस हो जाते हैं, इसलिए मैं मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व में व्यवस्थम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। मैकेंजी नदी ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। लेक सुपीरियर विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और कहाँ है, अमेरिका में स्थित है। कहाँ है, अमेरिका में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है, अमेरिका में लेक सुपीरियर नदी स्थित है। तो यहाँ से जो याद करने वाली जो इन्फॉर्मेशन अच्छी है, एक तो मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है, और एक ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है कि विश्व की सबसे ताजे पानी की झील, बड़ी झील कौन सी है, तो आपकी लेक सुपीरियर झील है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित हम देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 4था सबसे बड़ा व जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह समस्त महाद्वीप का त्रिभुजाकार, ये समस्त जो महाद्वीप है आपका दक्षिणी अमेरिका, कौन सा, दक्षिणी अमेरिका
इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है, ये आपको याद रखना है। टिटिकाका झील ये बोलिविया के पठार पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। यानी टिटिकाका झील कौन सी है? ये आपकी जो बोलिविया का जो पठार है और विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है? टिटिकाका। टिटिकाका को याद रखना है। टिटिकाका से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी है टिटिकाका। और देख लेते हैं फ्रेंड्स अब अमेजन, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी व अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। ये नील नदी के बाद संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी के बाद में संसार की सबसे दूसरी लंबी नदी है अमेजन, अमेजन की नदी। और पराना नदी दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पराग्वे नदी, ये नदी ब्राजील, पराग्वे तथा अर्जेंटीना में बहकर दक्षिण की ओर निकलती है। तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन अच्छी है यहाँ से रहने वाली है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। उसके बाद में आपकी अमेजन की है। और एशिया की हमने आपको बताया था, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये आपको जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स। ओरिनिको, इसका उद्गम गुहाना उच्च भूमि से होता है। यह नदी वेनेजुएला की मुख्य नदी है। ओरिनिको वेनेजुएला की मुख्य नदी है। केरोनी की सहायक चूरन नदी पर वेनेजुएला में संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको ये नदी याद रखनी है, चूरन नदी। और वेनेजुएला का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है वेनेजुएला। और वेनेजुएला की कौन सी नदी है? चूरन नदी पर आपका एंजिल जलप्रपात स्थित है, ये आपको याद रखना है। केरोनी की सहायक नदी है आपकी चूरन नदी, और चूरन नदी पर ही आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी है और नोट कर लेना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अंटार्कटिका महाद्वीप है, पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है। विश्व में यह अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां कोई व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर बर्फ की मोटी परत सदैव जमी रहती है। दक्षिणी ध्रुव इसके लगभग केंद्र में है। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी है, ये याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। और संसार का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। सन 1960 में इस महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे आपके डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही को याद रखना है कि इस महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। और नॉर्वे के रोनाल्ड एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है कि दक्षिणी गोलार्ध पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका था रोनाल्ड एमंडसन। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के बारे में हम देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप आकार में विश्व का 6वां महाद्वीप है। ठीक है, केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही इससे छोटा है। यूरोप ही अकेला ऐसा महाद्वीप है जो संसार का सबसे अधिक घना बसा हुआ महाद्वीप होते हुए भी बहुत समृद्ध व विकसित है, अतः इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में फैला हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन अच्छी रहने वाली है यहाँ से नोट करने वाली चीज़ है आपकी ये, इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। यह अच्छा क्वेश्चन है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। लेक लाडोगा यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो लेक लाडोगा यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह भी आपको याद रखना है। वोल्गा ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। सीन नदी पेरिस नदी इसी नदी पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है कि सीन नदी यानी पेरिस किस नदी पर बसा हुआ है? तो सीन नदी पर आपका टेम्स लंदन इसी नदी पर स्थित है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन बहुत ही शानदार रहने वाली है। और एक ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है, एक ये भी इन्फॉर्मेशन, यानी सभी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन बहुत ही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना हो जाती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पेरिस किस नदी पर बसा हुआ है? तो सीन नदी पर बसा हुआ है। लंदन किस नदी पर बसा हुआ है? टेम्स नदी पर बसा हुआ है। और लेक लाडोगा यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह भी पूछ लिया जाता है। और 1000 झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कौन सा? फिनलैंड वाला। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और
पूछा भी जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित हम बात कर लेते हैं। ये आबादी वाला एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, ये मालूम है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद में आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है। इस प्रकार से आपको क्रम भी याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ब्रिटिश समुद्री यात्री था जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसमें मरे व डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। मरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। मरे कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि इसकी मैं डिटेल जो लेकर जा रहा हूँ वो सेकंड ग्रेड के बराबर है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि डिटेल बहुत ज़्यादा है। डिटेल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अपन टाइम है अपने पास और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताना। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।